देखा कि ये बच्ची जो है इसकी लाश पड़ी थी उधर। बहुत ज्यादा मेरे बच्चे ने गोट छड्या गंदे ते नुक्कर में मार के उनका टांग दी। बड़ों की दुश्मनी में बच्चों या कम उम्र लड़कों से इंतकाम लेना कोई बहादुरी नहीं। इसके बावजूद हमारे मुआशरे में दुश्मनी की आग में जलने वाले कई संगदिल और जाहिल अफराद से जब कुछ भी नहीं बन पड़ता तो वो मुखालफिन के बच्चों को कत्ल कर देते हैं। बदकिस्मती से अब ऐसे वारदातों में इजाफा हो रहा है। दुनिया भर के साथ हमारे मुल्क में भी बच्चों के हुकूक के लिए बहुत काम हो रहा है, मगर हमारे मुल्क के बच्चों के मसाइल दूसरों से ना सिर्फ मुख्तलिफ हैं बल्कि देही इलाकों में उनकी ज़िंदगी, तालीम और मुस्तकबिल के लिए इतना काम नहीं हुआ जिसकी ज़रूरत महसूस होती है। काश कोई ऐसा इदारा भी वजूद में आए जो बेरहम कातलों के दिलों को बच्चों से नफरत करने के बजाय मोहब्बत के जज्बे से भर दे। कत्ल की अक्सर वारदातें ऐसी होती हैं जिनसे पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल जाता है और इसके असरात काफ़ी अरसे तक रहते हैं। सांगला हिल के नवाही इलाके में एक 10 साला बच्ची को कत्ल करके उसकी लाश फंदे से लटका दी गई। कातिल कौन था? बच्ची को क्यों कत्ल किया गया? हम आपको बताते हैं। सांगला हिल के नवाही इलाके चक नंबर 182 का रिहायशी मोहम्मद रियाज जिम्मेदारी करके अपने कुनबे का पेट पाल रहा था। जिंदगी मामूल के मुताबिक हंसी खुशी गुजर रही थी। एक रोज मोहम्मद रियाज की 10 साला बेटी रशीदा घर के करीब खेतों में बनी अपनी हवेली की तरफ गई और फिर वापस ना आई। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर वो न मिली। जब उन्होंने हवेली में जाकर देखा तो वहाँ एक कमरे में रशीदा की लाश छत के साथ बंधे रस्सी के फंदे से झूल रही थी। बच्ची की लाश देखकर वालिदैन ने चीखो पुकार शुरू कर दी। साडी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं सी, बच्ची दी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं सी, ना उनके वालिद दी दुश्मनी सी, किसी तरह का कोई जुल्म नहीं सी। एक दरंदगी हुई है, एज ए वो इंसान नहीं सी, वो दरंदा टाइप आदमी सी जिन्हें बेचारी ने घुट के साह बंद करके मार के फिर छत में लटका देता है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। देखा कि ये बच्ची जो है इसकी लाश पड़ी थी उधर, तो हमने अपनी कागजात तकमील करके इसका पोस्टमार्टम करवाया। तो उसके बाद हमने अल्लाह का नाम लेकर इसका शुरू कर दिया इसको मुद्दम टेस्ट करने के लिए। देखा कि ये बच्ची जो है इसकी लाश पड़ी थी उधर। बहुत ज्यादा मेरे बच्चे ने गोट छड्या गंदे ते नुक्कर में मार के उनका टांग दी। राजदा को किसने और क्यों कत्ल किया? पूरे गांव में खौफ व हिरास की फिजा कायम हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। हवेली से रशीदा की फंदा लगी लाश मिलने से पूरे गांव में खौफो हिरास फैल गया था। लोगों ने बच्चों का बाहर निकलना बंद कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहां कयामत बर्पा हो गई। पूरा गांव मकतूला के घर उमड़ आया। हर आंख अश्कबार थी। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। बच्चे ने बहुत ज्यादती हुई, मेरे बच्चे कातली आए कत्ल मेरे बच्चे ने गोट छड्या मेरे पे हुआ, मैंने नहीं होश दी। गंदे ते नुक्कर में मार के उनका टांग दी। पुलिस हुक्काम ने अंधे कत्ल की तफ्तीश के लिए एक खुसूसी पुलिस पार्टी तश्कील दी। उस पुलिस पार्टी ने जाए वक़ुआ से पूछगछ करने के अलावा इलाके के मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया। पुलिस को मालूम हुआ कि इलाके का रिहायशी नौजवान मोहम्मद राशिद वक़ुए वाले रोज से पुरअसरार तौर पर गायब है, जिस पर पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे करीबी गाँव में एक डेरे से गिरफ्तार कर लिया, जिसने बच्ची के कत्ल का एतराफ कर लिया। ने जहाँ से छलांग लगाई थी उसके बूट पहने हुए थे जोगर, और उसका एक जो पाँव है ना उसका सही निशान मिल गया। तो हमने उस निशान को महफूज कर लिया। उसके मुताबिक हमने उसको फिर टेस्ट करना शुरू कर दिया। गांव से पूछा। ये हमारी सिर्फ से मेहनत है कि हमने उसको इन टाइम पकड़ लिया, वरना ये 10-11 साल की बच्ची है और बहुत बड़ा इशू है, इसका किसी को मसला बन सकता था।
मुलजिम ने बच्ची को क्यों कत्ल किया, पुलिस की तफ्तीश में क्या बात सामने आई और मुलजिम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि वो हवेली में चोरी करने गया था, जहां बच्ची ने उसे देखकर शोर मचा दिया, जिस पर उसने उसे कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है, अगर कोई और उसके साथ मुलव्विस हुआ तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बारे में ये मालूम हुआ है कि ये बंदा अक्सर कब्रिस्तान में रहता है, नशा करता है चरस का और भंग पीता है, और इसकी शादी भी नहीं हुई अभी तक। और इससे पहले ये भी मालूम हुआ है कि इसी बच्ची का इसने रिश्ता लेने की कोशिश भी की थी कि 1 एकड़ ज़मीन मेरे पास वो ले लो और रिश्ता दे दो, लेकिन उन्होंने कहा भी आप इतने बड़े और पागल आवारा कर रहे हैं, हम आपको रिश्ता कैसे दे दें। गद्दे नुक्कर में मार के टांग दी। मुलजिम राशिद का कहना है कि उसका बच्ची को कत्ल करने का इरादा नहीं था, वो तो चोरी करने गया था और पकड़े जाने के खौफ से उसने बच्ची को कत्ल कर दिया, जिस पर उसे इंतहाई अफसोस है। गद्दे उत्ते नुक्कर में मार के टांग देते, अक्सर भी झूठे लेंदे थे, मारना नहीं से चाह रहे, मर गई। मकतूला के वर्सा और अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा सांगला हिल। अपना जुर्म छुपाने के लिए एक बेबस बच्ची की जान ले ली गई, इसके बावजूद मुजरिम सजा से नहीं बच पाएगा। काश वो ऐसा करने से पहले एक दफा सोच लेता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वफाकी दारुल हुकूमत में दीगर शहरों की निस्बत कत्ल की वारदातें बहुत कम होती हैं। इसकी वजह शहर में सिक्योरिटी की सूरत हाल की बेहतरी है, मगर बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में एक ऐसा ही वाक़या थाना अपारा के इलाके में पेश आया, जहां लोगों की हिफाजत करने वाले एक पुलिस एहलकार को गोलियों का निशाना बना दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी की सूरत हाल दूसरे शहरों के मुकाबले में इंतहाई सख्त है, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद के हसास तरीन इलाके में कांस्टेबल मलक जमान को कत्ल कर दिया गया, जो कि पुलिस का ईमानदार एहलकार था। मलक जमान इस्लामाबाद पुलिस में हेड कांस्टेबल था और ये एक बड़ा अच्छा होनहार और प्रोफेशनल पुलिस अफसर था। हेड कांस्टेबल ATS स्क्वाड का था। यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी डिवीजन में ये KORF की गाड़ी में बैठकर ड्यूटी करता था। कत्ल होने वाला मलक जमान वफाकी पुलिस की तेज तरीन फोर्स क्विक रिस्पांस फोर्स में तैनात था। वो अपारा के करीब काफी अरसा से रिहाइश पजीर था। बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का लड़का था। रहने वाला ये स्वाबी का था, इसकी फैमिली सारी स्वाबी में ही है। तो जब से इसने पुलिस ज्वाइन की तो इधर इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर। मलिक जमान की अपने महकमे में अच्छी शोहरत थी, मगर फिर भी उसके सर पर गोलियां मार दी गई। मलक जमान अपारा पेट्रोल पंप के करीब रहता था। मलक जमान अपने कमरे में सोया हुआ था जब 2 अफराद ने उस पर हमला किया। ये अपने कमरे में रिहाइश पजीर था, प्राइवेट रह रहा था ये। और इसके भाई ने अब्दुल नासर ने बयान दिलवाया कि 2 बंदों ने जिसने इसको कत्ल किया, निसार अली और मज़ाहिर अली, इनकी वहाँ पर पुरानी दुश्मनी है गाँव में। उन दोनों के 3 भाई मर्डर हुए थे, निसार अली और मज़ाहिर अली, जिन्होंने इसको कत्ल किया। उनके 3 भाई 94 में मर्डर हुए थे। मलक जमान का भाई भी वहाँ पर मौजूद था जब हमला आवरों ने उस पर हमला किया। 9mm पिस्टल से गोली उसके सर पर मारी गई, जो आर पार हो गई। और ये जो हमारा हेड कांस्टेबल है मलक जमान, इसका भाई अभी तक उम्र कैद में सजा हुआ है हरीपुर जेल में। तो उसकी बदला लेने के लिए उन्होंने ये एक मौका देखकर, जब दिन के टाइम पे ये अकेला अपने रूम में सोया हुआ था, तो इसको आकर फिर उन्होंने मर्डर किया।
इस मामले में तहकीकात जारी हैं, लेकिन ये वारदात देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। नासिर की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसने बताया कि मलक जमान को मज़ाहिर अली और निसार अली ने कत्ल किया है, जिनसे उनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। ये अपने रूम में सोया हुआ था। इसके जो दो दूसरे साथी थे वो प्राइवेट बंदे थे, इसी गांव के रहने वाले। वो बाहर जब गए हैं तो वो दो बंदे इसके रूम में आए। इसका भाई भी कुदरती आया हुआ था इस जगह पे और साथ अपने मेहमान के। तो वो जब रूम में गए हैं तो वो इसके ऊपर उस वक्त फायर कर रहे थे। मलक जमान का एक भाई भी कत्ल के एक मुकदमे में हरीपुर जेल में जेल काट रहा है। पुलिस का कहना है कि देरीना दुश्मनी पर मलक जमान को कत्ल किया गया। तो भाई ने जब ललकारा तो उन्होंने उसकी तरफ भी एम किया, तो बेचारे फिर डर के जान बचार के भागे। फिर उन्होंने लेटर ऑन पुलिस को रिपोर्ट किया, तो पुलिस वहाँ पहुंची, लेकिन वो मर्डर करने के बाद भाग गए थे। पुलिस अहलकार के कत्ल की तहकीकात अभी जारी हैं, मगर हकीकत ये है कि खानदानी दुश्मनियों के नाम पर हर साल कई कीमती जानें चली जाती हैं। इसको रोकने के लिए जरूरी है कि तालीम को आम किया जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। कराची में दहशतगर्दों और कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन में सुस्ती आते ही शहर से फरार होने वाले दहशतगर्दों ने एक बार फिर वापस आना शुरू कर दिया है। हाल ही में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के 3 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, जो चंद रोज पहले कार्रवाइयों के लिए दोबारा कराची वापस आए थे। ये खौफ और डर से कराची छोड़ के चले गए थे और अभी रिसेंटली आए हैं कि ये टीटीपी तालिबान के लिए चंदा भी इकट्ठा करते थे। इनके कुछ साथी हैं जो भाग भी गए हैं, उनके पीछे भी हमारा नेटवर्क है। शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शहर में बदअमनी फैलाने और मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने और एक बार फिर शहर में वारदातों की मंसूबाबंदी करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन इस बार गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द वो थे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद शहर कायद से भाग गए थे। लेकिन शहर कायद का उन्होंने एक बार फिर रुख इख्तियार किया ताकि वो पहाड़ी इलाकों में छुपे अपने साथियों को माली मदद फराहम कर सकें। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने दहशतगर्दों के खिलाफ कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम के जुबैर ग्रुप के 3 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद करने का दावा किया गया है। CTD हुक्काम का कहना है कि एक दहशतगर्द इस मुकाबले के दौरान फरार होने में कामयाब हो गया। जब इनकाउंटर में ये ग्रुप मारा गया तो ये खौफ और डर से कराची छोड़ के चले गए थे और अभी रिसेंटली आए हैं जिन्होंने ये इंकशाफात किए कि हम चंदा भी इकट्ठा करते थे, डकैतियां भी करते थे और बंदे अगवा भी करते थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जहांजेब, सुहेबुल्ला खान और नौशेर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों ने बताया है कि उनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जुबैर ग्रुप से है। उनका काम इलाके से चंदा जमा करके जुबैर ग्रुप को देना था। गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द इगवा बराए तावान के अलावा डकैती और लूटमार की वारदातें भी किया करते थे और इनसे हासिल होने वाली रकम अपने साथियों को भिजवा दिया करते थे। लोग जो क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम भी उनके नज़दीक पहुंच चुके हैं। सोराबगोड़ थाने के एरिया में मच्छर कॉलोनी पे ये हमारा हुआ था मुकाबला और उन्होंने गिरफ्तारी के बाद बड़े इंकशाफात किए हैं कि ये टीटीपी तालिबान के लिए चंदा भी इकट्ठा करते थे और वारदातें अगवा की और शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातें, डकैतियों जो भी उनसे पैसे मिलते थे वो तहरीक तालिबान के लिए ये असला भी खरीदते थे और उनको फंड के सूरत में देते भी थे। CTD हुक्काम के मुताबिक कराची में रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में जुबैर मारा जा चुका है, जिसके बाद ये दहशतगर्द वजीरिस्तान फरार हो गए थे। जैसे ही कराची के हालात ठीक हुए ये दहशतगर्द वापस आ गए। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिम का एक साथी उस्मान मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं।
प्राइमरी स्टेज पे इन्होंने बताया है कि अभी भी काफ़ी लोग जो हैं हमारे भागे हुए थे, वापस आ गए हैं। और अभी हम भी काम कर रहे हैं, दूसरी एजेंसियां भी काम कर रहे हैं। इनके कुछ साथी हैं जो भाग भी गए हैं, उनके पीछे भी हमारा नेटवर्क है। इंशाल्लाह उनको भी गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने, एजेंसियों ने मिलके इनका घेरा इतना तंग किया है कि फ्रीक्वेंटली ये कोई वारदात नहीं, जैसे पहले कर रहे थे, आपको तो सब पता है, उसी तरह बिल्कुल नहीं हो रहा है अभी। तो ये खौफ और डर से कराची छोड़ के चले गए थे और अभी रिसेंटली आए हैं। इन दहशतगर्दों के कई साथी मारे जा चुके हैं और मुल्जिमान ने अपने ग्रुप की फंडिंग के लिए अपने ही रिश्तेदार को भी अगवा कर लिया था। वो रिश्तेदार कौन था, आइए जानते हैं। इनके कुछ साथी हैं जो भाग भी गए हैं, उनके पीछे भी हमारा नेटवर्क है। डीएसपी हफीज जुनेजो के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ऑपरेशन ज़रबे अस्ब के बाद कलदम तंजीमें माली बहरान का शिकार हैं और ये दहशतगर्द कराची में अपने साथियों को माली मदद फराहम करने के लिए आए थे और इन मुल्जिमान ने कराची में दहशतगर्दी की वारदातें करने के साथ अगवा बराए तावान की वारदातें भी की थी और उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को भी अगवा किया और उससे उन्होंने 70 लाख रुपए तावान वसूल किया था। इसने एक उस्मान लड़का था जो इनके ग्रुप का है, वो भाग गया है एनकाउंटर में। उसके लिए कहा कि उसने, उसका रिश्तेदार है कि सऊदी अरब से आया था और उसको अगवा कराया, उससे भी 70 लाख रुपए तावान लेके उन्होंने छोड़ा है और वो पैसे भी जो है इन्होंने टीटीपी तालिबान ग्रुप को दिए हैं। तो मजीद तफ्तीश जारी है, जैसे भी इंकशाफ होंगे आपसे शेयर करते रहेंगे। कहा जाता है कि कराची के मुजाफाती इलाके और कच्ची बस्तियां दहशतगर्दों का मजबूत गढ़ हैं। अगर इन इलाकों में पुलिस कार्रवाई करे तो दहशतगर्दों का खात्मा किया जा सकता है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग होने के बाद शहरी अमन और सुकून से रहने लगे। अब देखते हैं ये सुकून कब तक बरकरार रहता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।